आज भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई थी जमकर बहस। आज गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। सदन शुरू होने से पहले बीजेपी ने सभी सांसदों को जमा होने के लिए कहा। संसद भवन में गांधी प्रतिमा पर इकट्ठा होंगे पार्टी के सभी सांसद। बीजेपी आज से शुरू करेगी 3 अभियान। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ पार्टी के सांसद ऑनलाइन चलाएंगे ये मुहिम। 9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया। आज भी ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का काम जारी। परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा की तैनाती की गई। ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगा एसआई का सर्वे। एसआई की टीम ने गुंबद तहखाने की जांच पड़ताल की शुरू। आज बीजेपी के डेलीगेशन नूह जाएगा। ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में जाएगी टीम। नूह के मौजूदा हालात का लेंगी जायजा। नूह में हुई हिंसा को लेकर शाहजहांपुर में हिंदू शक्ति दल के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के नाम जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा के नूह हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद। सुप्रीम कोर्ट से कहा बुलडोजर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। पीड़ित मुसलमानों के लिए मुआवजे की मांग की। नूह हिंसा मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। अब तक पूरे हरियाणा में 142 एफआईआर हुई दर्ज। दंगे के 312 आरोपी हुए गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा पर रोक बढ़ी। 11 अगस्त तक इंटरनेट बैन रहेगा। नूह में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। नूह जा रहे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को कल नूह में एंट्री नहीं दी गई। पुलिस ने धारा 144 लागू होने का दिया हवाला। मणिपुर में आज होने वाली नागा समुदाय की रैली से पहले सुरक्षा कड़ी की गई। शांति बहाल किए जाने को लेकर की जा रही है रैली। चांद के और करीब पहुंचेगा आज चंद्रयान 3। दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच चंद्रयान 3 की कक्षा को और कम करने के लिए किए गए ऑपरेशन को लॉन्च करेगी इसरो। मंगलवार को भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा की कार्यवाही के बाद स्पीकर से मिले गृह मंत्री अमित शाह। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। पीएम मोदी दुनिया की अगुवाई करने में सक्षम। बहस के बाद पछताएगी कांग्रेस। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। I want to tell on record that the opposition party will regret that this no confidence motion is brought in a wrong timing. लोकसभा में बोली सांसद सुनीता दुग्गल। पीएम मोदी ने कहा है कि 2024 में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। अब हमारी कोशिश है जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने मणिपुर के मुख्यमंत्री का मांगा इस्तीफा। का हिंसा, हत्या, रेप के 10,000 मामले हैं। क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोली नवनीत राणा। मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती हूं। मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष। राजस्थान की घटना पर आखिर क्यों है मौन? कि राजस्थान में जहां पर विपक्ष की सरकार है, जब एक लड़की के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, तो विपक्ष का डेलीगेशन आज तक राजस्थान क्यों नहीं गया? मैं विपक्ष को पूछती हूं, राजस्थान की घटना पे विपक्ष मौन क्यों है? लोकसभा में कांग्रेस ने फिर उठाया मणिपुर का मुद्दा। कहा मणिपुर में हालात अनियंत्रित। अब तक क्यों नहीं हुआ मुख्यमंत्री का इस्तीफा? कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? पूर्वोत्तर राज्यों की अनदेखी। मणिपुर हिंसा और अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा पूर्वोत्तर में 6 दशकों तक कांग्रेस ने डिवाइड एंड रूल के तहत किया शासन। मणिपुर को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में भी हुई बैठक। मीटिंग के बाद केंद्र सरकार पर बरसे गौरव गोगोई। कहा राज्य में हिंसा रोकने में बीजेपी सरकार रही पूरी तरह विफल। मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं किया बर्खास्त? राज्यसभा से पारित हुआ भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023। राष्ट्रपति होंगे अब प्रमुख बिजनेस स्कूलों के विजिटर। देश में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग को संसद की मिली मंजूरी। राज्यसभा से राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 हुआ पारित।
आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 5 सांसदों ने विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा सदस्यता खत्म करना चाहती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग को बुझाने में दमकल की 30 से 40 गाड़ियां जुटी। अभी तक किसी भी जनहानि की कोई खबर नहीं। दिल्ली के गांधीनगर में एक दुकान में आग लगी। आग लगने के बाद कई फीट ऊंची उठी लपटें। आग बुझाने में जुटी दमकल की 11 से ज्यादा गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के बांदा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर डंपर खंबे से टकरा गया। कई लोगों की जान बाल बाल बची। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ी। आगरा में तिरंगा और रंगीन लाइट्स से सजा बाजार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में काशी टोल प्लाजा पर युवकों की हुड़दंग का मामला आया सामने। पुलिस ने वीडियो के आधार पर एफआईआर की दर्ज। आरोपी युवकों की तलाश जारी। हिमाचल के शिमला में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत। और पौड़ी में मारन पुल के पास 16 नदी बीच नदी में फंसे एसडीआरएफ की टीम ने सभी को किया रेस्क्यू। महोबा में चोरों ने दुकान में घुसकर चोरी की। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। झांसी पुलिस ने रील्स बनाते हुए 2 युवकों को पकड़ा। पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर बना रहे थे रील। बलिया में रजिस्ट्रार कानूनगो पर रिश्वत लेने का आरोप। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। पंजाब के अमृतसर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक्शन में पुलिस। अमृतसर में पुलिस टीम ने किया फ्लैग मार्च। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद बढ़ी आफत। कई जगहों पर भारी बारिश के बाद हुआ जल भराव। वाराणसी में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। लगातार हो रही बारिश से बढ़ा पानी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिका पर आज होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मामले में आरोप तय करने पर होगी सुनवाई। आदिवासी दिवस के मौके पर बीजेपी करेगी आयोजन। हाई कोर्ट परिसर में सांसद किरोड़ी लाल मीणा करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। माफियाती गैंग पर पुलिस का एक्शन तेज। जल्द हो सकती है अतिंग गैंग के राजदारों की संपत्ति कुर्क। माफियाती की बीवी शाइस्ता के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी भगोड़ा घोषित। प्रयागराज पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी है गुड्डू मुस्लिम। जनप्रतिनिधियों की कॉल का जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने जारी किया आदेश। राजस्थान में आगामी चुनाव को लेकर अपना दांव। बीजेपी नेता रंजीत कोहली और किरोड़ी लाल मीणा ने कहा राहुल जी से 2 गुना ज्यादा भीड़ दौसा में मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सोरेन को भेजा नोटिस। अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आईटीओ में नवीनीकृत शहीदी पार्क का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद बोले सीएम केजरीवाल अभी पार्क हम घूम के आए हैं। यह अद्भुत पार्क है। उत्तर प्रदेश के झांसी में शिरोमणि गुरु रविदास जी की बगिया पर कब्जे का मामला आया सामने। दबंगों पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ने वीर नारियों को सम्मानित किया। शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मध्य प्रदेश के विदिशा में आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त ने की कार्रवाई। जिला अस्पताल के स्टोर कीपर के घर से 10 करोड़ की अवैध संपत्ति बरामद। मशीन से नोट गिनने का काम अभी भी जारी। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा की घटनाएं। इम्फाल के विष्णुपुर में फिर हुई फायरिंग। मेतई समुदाय का एक शख्स हिरासत में लिया गया। देश में मिलिट्री ड्रोन से चाइनीज पार्ट्स के इस्तेमाल पर लगी रोक। केंद्र सरकार ने ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को जारी किया आदेश। कहा सुरक्षा के लिहाज से चाइनीज पुर्जे खतरनाक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमावर्ती इलाकों में लगातार हो रहे विकास कार्यों का निर्माण भी काफी हद तक पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में हनुमान मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। मंदिर की सजावट बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। हैदराबाद में कस्टम विभाग ने 93 लाख से ज्यादा का सोना जब्त किया। दुबई से आए यात्रियों से बरामद किया गया सोना। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार पर किया विरोध प्रदर्शन। वाईएसआर कांग्रेस पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप। केरल के कोची में कस्टम विभाग को मिली कामयाबी। करीब 26 लाख का सोना जब्त किया गया।
गुजरात के वडोदरा से सेना के जवानों को भेजी जाएंगी राखियां। करीब 55,000 से ज्यादा राखियां जवानों को भेजी जाएंगी। हरियाणा के अंबाला में सीएम खट्टर ने आरएसएस कार्यकर्ता रविंदर धवन से परिवार से मिले। पिछले दिनों रविंदर धवन की मौत हो गई थी। मोहाली में बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान हुआ। केंद्रीय टीम ने हालात का लिया जायजा। हिमाचल में पर्यटन व्यवसाय पर बड़ी छूट। पर्यटन हितग्राहियों को व्यवसाय पर मिलेगी 50% की छूट। 2024 के लिए पीएम मोदी ने बनाया मेगा प्लान। बीजेपी सांसदों की संसदीय दल की बैठक में कहा, संसद का सत्र खत्म होते ही देश में चलाएंगे क्विट इंडिया मूवमेंट अभियान। मिशन 2024 में जुटी एनडीए। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में गुजरात भवन में राजस्थान के एनडीए के 28 सांसदों की बैठक। अगले साल होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में भी एनडीए सांसदों की हुई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हुए शामिल। विपक्षी एकता पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। बोले, घमंडिया गठबंधन को एकता से जवाब देने की जरूरत। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इंडिया छोड़ो का नारा दिया। पीएम मोदी के विपक्ष के घमंडिया गठबंधन वाले बयान पर भड़की कांग्रेस। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, यही इंडिया उनका घमंड तोड़ेगा। जो पार्टी पावर में होती है उसे संवाद करना होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, आइए एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प ले। भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। तो आइए मिलकर संकल्प लें इन बुराइयों को क्विट इंडिया। चीनी फंडिंग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, न्यूज क्लिक पर एक्शन से घबराई कांग्रेस। अनुराग ठाकुर का आरोप, कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ। चीनी फंडिंग को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस को स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए। आग्रह है कांग्रेस पार्टी से कि उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, या तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने देश विरोधी काम करने वाले लोगों के समर्थन का काम किया था, और अन्यथा तो वो कहां पे खड़े हैं ये बात साफ समझ में आ जाती। बीजेपी नेता सुशील कुमार ने महागठबंधन पर फिर साधा निशाना। कहा, ये वही घिसे पिटे लोग हैं जिन पर मामले चल रहे हैं। कहा कि इस घमंडिया लाइन से डरने का क्या सवाल है। अरे भी 9 साल हमने देश की जनता के लिए काम किया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, गरीबों के लिए काम किया है। अविश्वास प्रस्ताव पर सांसद रवि किशन ने भी बोला हमला। कहा, इन लोगों का बारी बारी देश इंतजार कर रहा है। में अविश्वास लाना, इससे इन्होंने अपनी किरकिरी की। घमंडिया पार्टी बनी है और इन लोगों की जमानत बहुत बुरी तरह ये देश की जनता जब्त करेगी। न्यूज क्लिक के मामले को लेकर बीजेपी ने फिर विपक्ष को घेरा। कहा, कांग्रेस को स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए इस काम के लिए। जो लोग भारत के समाज में कड़वाहट घोलने का काम कर रहे थे वो एक्चुअली में तो चीनी पा रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा, 2005 के पहले वाले जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। महागठबंधन जब बन रहा था उस वक्त सारी चीजें स्पष्ट नहीं थी कि अंदर में क्या डील हो गई आरजेडी जेडीयू के बीच में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द होगा शुरू। अब की बार गुजरात से मेघालय तक करेंगे पदयात्रा। आज राजस्थान के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। मानगढ़ धाम से कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। राहुल गांधी को फिर मिला 12 तुगलक लेन वाला बंगला। सांसदी बहाल होने पर हाउसिंग कमेटी का फैसला। सांसदी बहाल होने के बाद वापस पुराना बंगला मिलने पर बोले राहुल गांधी, पूरा हिंदुस्तान मेरा घर। दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद स्पीकर ने 16 अगस्त को विशेष सत्र बुलाया। कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया। कहा, जब देश की 82% आबादी हिंदू तो बनाने की क्या है जरूरत। जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो वहां कोई बहस की बात है। ये तो है 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता है। ये तो आंकड़े बताते हैं।
हिंदू राष्ट्र के समर्थन पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल, कहा भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, मोहब्बत की दुकान से नफरत की हो रही है तस्करी। विधानसभा में अखिलेश यादव के जनसंख्या वाले बयान पर सीएम योगी का जवाब, नेता विपक्ष को कब से होने लगी जनसंख्या की चिंता, एक देश एक कानून का भी उठाए मुद्दा। यूपी विधानसभा में पेश मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा, पूर्व नियोजित था मुरादाबाद दंगा। रिपोर्ट में कहा गया मुस्लिम लीग के कारण 1980 में हुआ था दंगा। झारखंड के जरमुंडी के पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में युवक से उठक बैठक करवाने के बाद जमीन पर थूक चटवाते दिख रहे हैं देवेंद्र कुंवर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बड़ा हादसा, पानी में डूबने से 4 जानवरों की मौत, रेलवे अंडरपास के नीचे भरा था पानी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के कासगंज में अवैध शराब के ठिकानों पर हुई छापेमारी, आबकारी विभाग की टीम ने 75 लीटर कच्ची शराब की जब्त। शाहजहांपुर में पुलिस ने अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, बरामद अफीम की करीब 1 करोड़ बताई जा रही है कीमत। जनपद में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। इसी क्रम में थाना जलालाबाद की पुलिस द्वारा गश्त के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के कब्जे से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में कल होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्तार के वकील की बिगड़ी थी तबीयत। यूपी के एटा में पुलिस ने इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, आरोपियों ने मूंगफली से भरे ट्रक में लूटपाट की थी। यूपी के झांसी में जिलाधिकारी के आदेश पर कब्र से निकाला गया शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला के परिजनों ने हत्या की जताई थी आशंका। यूपी के झांसी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी शराब की खेप। एक अशोक लीलैंड ट्रक पकड़े हैं, संदिग्ध पकड़े थे, तो उसमें चेकिंग में पता चला कि उसमें 294 पेटी अंग्रेजी शराब थी, जिस पे मुकदमा लिखा गया है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख है। 2 लोगों को इसमें पकड़ा गया था। उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगों ने छात्र को जमकर पीटा, परिजनों ने पुलिस से की शिकायत, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में महिलाओं ने युवक की जमकर पिटाई की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्वालियर में दहेज प्रताड़ना का शिकार हुई महिला पहलवान, पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, मामले में पुलिस ने शुरू की जांच। उनको ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा और दहेज के लिए भी उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी के चलते हमने 498A और दहेज एक्ट के तहत इसमें एफआईआर पंजीबद्ध की है और उसमें विवेचना जारी है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस हिसाब से हम आपको अवगत कराएंगे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर अधिवक्ता का शव मिला, सर में मिली गोली के निशान, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हमलावरों ने चलती बाइक पर महिला को मारी गोली, पुलिस ने गोलीकांड में मामला दर्ज कर शुरू की जांच। तो उधर बुलंदशहर में अब पंजीकृत अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापा मारकर 9 फर्जी अस्पतालों को सीज किया गया। यूपी के बुलंदशहर में खनन विभाग के अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार को लेकर विभाग के प्राइवेट अधिकारी पर दर्ज हुई एफआईआर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गांव में अजगर मिलने से हड़कंप मचा, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हाई टेंशन तार की चपेट में आई एक महिला, बिजली की चपेट में आने से झुलसी महिला। यूपी के बदायूं में सेल्समैन की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक अब भी फरार। यूपी के हमीरपुर में चोरों का आतंक, अज्ञात चोरों ने पोस्टमार्टम हाउस को बनाया अपना निशाना। फिरोजाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की चाकू से गोदकर हत्या की गई, स्कूल से लौट रही थी महिला। हरियाणा के रेवाड़ी में आशा वर्करों ने जिला चिकित्सालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी, उप मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन भी। उत्तराखंड के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश को लेकर जताई गई आशंका। बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झांसी में यातायात को लेकर प्रशासन ने चलाया अभियान, संगोष्ठी आयोजित कर लोगों को जानकारी दी गई। उत्तराखंड में मौसम के बदलते तेवर और आपदा को लेकर एक्शन में धामी सरकार, सीएम धामी ने हालात को देखते हुए आला अधिकारियों से की बातचीत, दिए जरूरी दिशा निर्देश भी।
मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वन विभाग की नई इमारत का भी उद्घाटन किया। घाटी में कश्मीरी कला को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। श्रीनगर में हथकरघा दिवस पर जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। राजस्थान के बीकानेर में 2 सब इंस्पेक्टर्स को निलंबित किया गया। मारपीट और हत्या के एक मामले में लापरवाही की थी। राजस्थान के जोधपुर में 13 जापानी सदस्य तीर्थ यात्रा पर आए। भरू बाग धाम में भी किए दर्शन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित दुकानों का दौरा किया। पीड़ितों से मुलाकात भी की। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ आज दे सकते हैं इस्तीफा। सेना हेडक्वार्टर में शहबाज को दी गई विदाई। नेशनल असेंबली भंग कर फिर चुनाव हो सकता है ऐलान। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अब 5 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। तोशाखाना केस में सजा के बाद चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना जारी की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नहीं कम हो रही है मुश्किलें। इमरान ने अदालत में दोष सिद्धि के खिलाफ अपील की। यूक्रेन पर रूस के हमले में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई तो 67 के करीब लोग घायल हो गए हैं। कल रूस ने 2 मिसाइलों से हमला किया था। चीन ने रनाई रीफ के पास अवैध रूप से घुस रहे 4 फिलीपींस जहाजों को किया सस्पेंड। चीन के तटरक्षकों ने की यह कार्रवाई। रूस के याकूतिया के जंगल में भीषण आग लगी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्वीडन में तूफान और बाढ़ से हाल हुआ बेहाल। भारी बारिश के बाद उफान पर आई सुसाबेक नदी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू का काम जारी है। दक्षिणी नॉर्वे में बारिश के बाद बाढ़ के हालात। अधिकारियों ने लोगों से घर में रहने की अपील की। नॉर्वे में तूफान के बाद उड़ानें की गई रद्द। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। ग्रीस तट रक्षक बलों ने नाव पर सवार बच्चों का रेस्क्यू किया। एजियन द्वीप के पास नाव हादसे में फंसे थे बच्चे। ब्राजील के बेलेम में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उपस्थित लोगों को ब्राजील के राष्ट्रपति ने किया संबोधित। ब्रिटिश संग्रहालय के बाहर युवक पर चाकू से हमला। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आयरलैंड में गायक सिनेड को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए लोग। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में जुटे लोग। उत्तरी चीन के हुकोउ में भारी बारिश के बाद झरना हुआ शानदार। झरने को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में जुटे पर्यटक। पूर्वी अमेरिका में तूफान से मचा हड़कंप। कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ गिरी बिजली। हजारों अमेरिकी उड़ानों को भी किया गया रद्द। रूस चंद्र लैंडर लॉन्च करने की तैयारी में जुटा। लूना 2-5 मिशन के तहत 2040 तक चंद्रमा पर एक वैज्ञानिक स्टेशन का निर्माण कर सकता है रूस। सूडान में ईंधन डिपो में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद आसपास में दिखा काले धुएं का गुबार। राजधानी खार्तूम स्थित डिपो की यह घटना। इजरायली सुरक्षा बलों ने एक फिलिस्तीनी के वेस्ट बैंक को ध्वस्त किया। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के आरोप में एक कार्रवाई की गई। स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट को सोमवार रात कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया लॉन्च। रॉकेट स्टारलिंक V2 मिनी इंटरनेट उपग्रहों का बैच लेकर पहुंचा।